चलिए आइए, आप सबों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 21 आज देखने वाले हैं, जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो कहेंगे जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, मायोपिया कहिए या निकट दृष्टि दोष कहिए। निकट दृष्टि दोष। उसके बाद उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कीजिएगा? तो कहिएगा उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? तो किसी भी व्यक्ति को, यानी जिसको आंख का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो उस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष या हाइप्रोपिया। दूर दृष्टि दोष या कहिए हाइप्रोपिया। ठीक, तो हाइप्रोपिया इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग? तो कहेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस का प्रयोग। याद नहीं होगा तो देखिए, मायोपिया याद कीजिए। मायोपिया छोटा है तो बड़का यानी अवतल लेंस का प्रयोग। हाइपरोपिया बड़का है तो किसका प्रयोग? छोटका का प्रयोग। या ऐसा समझिए, निकट छोट है तो बड़का का प्रयोग, बड़का अवतल लेंस है। देखिए अवतल बड़ा है। उसके बाद देखिए दूर है तो इसमें छोटका का प्रयोग यानी उत्तल लेंस का प्रयोग। तो इसे भी याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कैसे याद करना चाहते हैं। देखिए 2 नंबर है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। तो किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप पूछे जो कितना होगा? तो यहाँ देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें से क्या होगा? तो बॉडी का टेम्परेचर, सामान्य बॉडी का टेम्परेचर ऑप्शन ए हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए यहाँ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर होता है। यदि इसको सेल्सियस में पूछ लेगा तो याद रखिएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस, 36.6 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती है? यानी ध्वनि का संचारण किस माध्यम में नहीं होगा? तो माध्यम कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन ए है माध्यम ठोस माध्यम, ऑप्शन बी है द्रव माध्यम, ऑप्शन सी है गैस माध्यम और ऑप्शन डी है निर्वात। तो निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि के संचारण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम निर्वात में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, जिसके कारण ध्वनि का संचारण नहीं हो पाता है निर्वात में। यदि हम ध्वनि के संचारण की बात करें, ध्वनि के संचारण, तो हवा में कितना होगा? तो हवा में ध्वनि की चाल तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हवा में
या वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है, तो कहिएगा 343 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। उसके बाद तो ये तो हो गया आपका हवा में यानी गैस में, ठीक है। उसके बाद देखिए द्रव्य में, द्रव्य यानी पानी, ठीक है। तो द्रव्य कोई भी हो सकता है द्रव, तो द्रव में पानी ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल कितना होगा, तो कहेंगे 1480 मीटर प्रति सेकेंड। कितना, तो 1480 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आपका ध्वनि गमन करेगा पानी में। यदि हम बात करें ठोस के, ठोस यानी सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होगा, तो सॉलिड में ध्वनि की चाल कितना होगा, तो कहिएगा 6960 मीटर प्रति सेकेंड, 6960 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करती है। तो पूछ लेता है आज सबसे ज्यादा किसमें, ठोस में, तो ठोस में सबसे ज्यादा इस्पात में, ठीक है। तो इस्पात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस्पात में ध्वनि की चाल होती है। तो 3 माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल है। चलिए 4वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेविटी के बारे में किसने बताया, तो कहेंगे ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन सी केपलर ने, ऑप्शन डी है कोपरनिकस ने। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, यानी सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है, यानी धवन सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी धोने का सोडा। अगर धोने का सोडा के यानी धवन सोडा के कभी कभी रासायनिक नाम पूछ लेता है, जो धवन सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, या तो वही रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। और रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो रासायनिक फार्मूला भी पूछ लेता है, तो कहिएगा Na2CO3। तो इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे Na2CO3। ये क्या है, तो कहेंगे धोवन सोडा का रासायनिक फार्मूला। यदि हम खाने वाला सोडा का बात करें, खाने वाला सोडा के, तो खाने वाला सोडा के सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो कहिएगा खाने वाला सोडा है। अगर यदि इसका रासायनिक सूत्र पूछ ले, रासायनिक सूत्र, तो कहिएगा NaHCO3, NaHCO3। ये क्या है, तो कहेंगे सोडियम यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र NaHCO3। यदि हम कास्टिक सोडा की बात करें, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा के किस नाम से जानेंगे, तो कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा के रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या होगा, तो NaOH आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। यदि सिंदूर की बात करें, सिंदूर, तो सिंदूर में क्या होता है, तो सिंदूर के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा PbS। क्या कहिएगा, PbS, तो PbS के मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या कहिएगा, सॉरी HGS,
PbS लिखा गया। मॉलिक्यूरिक सल्फाइड, तो सिंदूर का HgS मॉलिक्यूरिक सल्फाइड। मॉलिक्यूरिक सल्फाइड, तो मॉलिक्यूरिक सल्फाइड किसका रासायनिक नाम है? तो कहिएगा सिंदूर के रासायनिक नाम है मॉलिक्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना, तो दही का जमना तो रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। दही किस, दूध से दही जमना, ध्यान से पूछिए, ध्यान से समझिएगा, दूध से दही जमना, कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कारण। अभिक्रिया होता है किस विटामिन के, किस बैक्टीरिया के कारण, पूछता है एग्जाम में, दूध से दही जमता है किस बैक्टीरिया के कारण? तो कहिएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है, जिसके कारण हल्का खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। ये भी पूछता है जो दूध खट्टा क्यों होता है, या दूध, ठीक है, तो दूध खट्टा क्यों होगा? तो कहिएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में कौन कैथोड का कार्य करता है? कैथोड पर कौन चार्ज, ये भी पूछता है। कैथोड जो है ये क्या चार्ज होगा? तो कहिएगा ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। कैथोड पर ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे एक और आया, सूक्ष्म सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो कहेंगे ग्रेफाइट कार्य करता है, ऑप्शन सी। यदि सूक्ष्म सेल देखे होंगे सूखा बैटरी, ठीक है, तो उसमें देखिएगा बैटरी का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस टाइप के यही वाला भाग जो है, यही वाला रहता है, जिसे ग्रेफाइट की छड़ कहते हैं। तो ग्रेफाइट के छड़ का काम क्या है? तो कहेंगे कैथोड का काम करता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? BCG। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है TB, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TB को तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक। ठीक, किस जीवाणु के कारण होगा? TB किस जीवाणु के कारण फैलता है? ठीक, तो कहिएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण क्या होगा? कहेंगे TB होगा। ठीक है, यदि हम BCG की बात करें, BCG, तब BCG के जो टीका है BCG, तो इसका पूरा नाम क्या होता है BCG के टीका का? तो कहिएगा बैसिलस कैलमेट, गुएनिन। तो ये क्या है? तब BCG के पूरा नाम है। तो जो BCG के टीका का खोज किए थे ना, वो अपने नामे पर इसका नाम रख दिए। तो कौन किया था? तो कहेंगे कैलमेट और गुएनिन ने मिलकर BCG के टीका का खोज किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तब बैसिलस कैलमेट गुएनिन इसका नाम पड़ गया BCG के टीका का। ठीक है, यदि हम चेचक की बात करें, चेचक, तो
चेचक जो है, चेचक का, तो चेचक किस वैक्सीन का नाम क्या है? तो कहिएगा बैरिशेला वैक्सीन। चेचक में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, यानी चेचक ना हो इसके लिए आपको कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? तो कहेंगे बैरिशेला वैक्सीन। बैरिशेला बैरिशेला वैक्सीन दिया जाता है कि जो आपको चेचक ना हो। इसके चेचक के टीके के खोज किसने किया था? चेचक के टीका का खोज कहिएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या किए थे? तो चेचक के टीके के खोज किए थे। उनका नाम क्या था? तो कहिएगा एडवर्ड जेनर नाम था। चलिए, यदि 9 नंबर प्रश्न है, स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तीखी के मतलब पतला, सुनने में अच्छा लगता है, मधुर लगता है, समझ रहे हैं? जैसे किसी बच्चे की आवाज सुनिएगा तो ज्यादा मन करेगा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका आवाज पतला होता है, मीठा होता है। उसी तरह किसी भी लेडीज के कम से कम 95% लेडीज के आवाज अच्छा होता है, माने सुनने में पतला लगता है तो सुनने का मन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसके कारण? और जेंट्स में देखिएगा आवाज बांसर माने फाटल बांस की तरह आवाज आएगा, लगेगा कि जे उसका माने स्पीकर फट गया है। ठीक है, वैसे आवाज आता है पुरुष के। तो यहाँ पे क्या, किसके कारण? तो कहेंगे उच्च आवृत्ति के कारण। आप समझिए, जब किसी व्यक्ति की आवाज बड़ी मधुर सुनाई देता है, बहुत पतला एकदम लेडीज की तरह, तो उसमें क्यों होता है? तो कहेंगे उसका जो आवृत्ति है ना उच्च है, उसका जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है? उच्च है। तो आवृत्ति उच्च होगा तथा पिच, जो पिच है, तो पिच भी क्या होगा? कहेंगे उच्च होगा। पिच के मतलब तारत्व, तो जिसका आवृत्ति उच्च होगा उसका तारत्व भी उच्च होगा। तो जब तारत्व जिसका उच्च होता है उसमें क्या होता है? आवाज पतला होता है, मधुर सुनाई देता है। तो ऑप्शन ए मारिएगा, उच्च आवृत्ति के कारण। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता को किसमें व्यक्त करेंगे? तो कहिएगा डाईऑप्टर में। डाईऑप्टर में लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, जिसको बड़का डी से सूचित किया जाता है। यदि जूल कहे, जूल किसका मात्रक है? तो कहिएगा कार्य या ऊर्जा, माने दोनों के कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है? एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक है। यदि वाट की बात करें, वाट किसका मात्रक है? तो कहिएगा शक्ति का क्या है? एसआई मात्रक है, वाट। क्लियर? चलिए आगे। 11 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे यानी जो मेला बाजार में बिकता है, जिसमें गैस भर कर और उसको छोड़ दिया जाता है तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो गुब्बारे में कौन गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कौन सा? आर्गन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हीलियम गैस भरा जाता है। हाइड्रोजन भरा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है क्योंकि ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ज्वलनशील गैस है, इसलिए हीलियम और हाइड्रोजन जो है ना हल्का गैस है। ठीक, तो वायुमंडल में जितने भी गैस पाए जाते हैं सभी से हल्का गैस है। तो इसको जब गुब्बारा में भर के छोड़िएगा तो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, क्योंकि बाकी गैस से इसका घनत्व कम है। ठीक है, तो घनत्व कम है तो कौन ऊपर जाइए करेगा। जैसे में हवा गर्म होकर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म होकर हौला होता है और हौला होकर
ऊपर जाना चाहता है, उसी तरह जो हीलियम गैस है ये हल्का है, गुब्बारे में भर के गुब्बारा को छोड़ दीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो एक में कह रहा है कांच रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कांच का बना हुआ ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होगा? तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर का। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कांच का बना होता है। चलिए, 13वां प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है आपके बॉडी में? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नाश करना, रक्त तल्पा का निर्धारण करना, उसके बाद लौह का क्या करना? उपयोग करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कहेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? जो खून है, ब्लड लाल होता है, ब्लड लाल होगा। क्यों? तो कहिएगा हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए, 14वां प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी चांद से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है 8 मिनट, ऑप्शन बी क्या है? तो कहिएगा 8.4 सेकेंड, उसके बाद ऑप्शन सी है 1.3 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 6 सेकेंड। तो चांद से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कहेंगे 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अब समझिए, यदि हम चांद से चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी देखें, पृथ्वी की दूरी तो कितना है? तो कहिएगा 3,84,400 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 3,84,400 किलोमीटर है दूरी। तो इतना दूरी कवर करने में, इतना दूरी को कवर करने में, ठीक है, कितना समय लगता है? तो कहेंगे 1.3 सेकेंड। ठीक, तो इतना समय में चांद से जो लाइट है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, पनडुब्बी पानी में चलती है, इनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी पनडुब्बी है ना, तो उसमें 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एक तो डीजल का प्रयोग किया जाता है, एक डीजल का प्रयोग किया जाता है, दूसरा परमाणु ईंधन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ईंधन के प्रयोग किया जाता है। डीजल का प्रयोग जहाज को चालू करने के लिए, चालू करने के बाद क्या होता है? जहाज पानी से खुद इलेक्ट्रिक बनाता है। पानी से क्या बनाएगा? पानी से इलेक्ट्रिक बनाएगा और उससे जहाज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि ये किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? डायरेक्टली डीजल तो नहीं मारेंगे, ठीक है, भाप मारेंगे, क्योंकि भाप को कन्वर्ट करके भाप से चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप कौन से होते हैं? मुख्य रूप रंग पूछ रहा है, जो फोटोग्राफी में कौन रंग होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, बी है लाल पीला हरा, सी है लाल नीला हरा, डी है नीला पीला हरा। तो फोटोग्राफी जो होता है ना, उसमें देखिए तो कौन रंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें लाल नीला
और हरा। तो ये 3 रंग का मिश्रण होता है फोटोग्राफी में प्रयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछ रहा है 17 मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन रोग होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन रोग होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मलेरिया। इसका परजीवी का नाम पूछता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, परजीवी का नाम क्या है, तो कहिएगा प्लाज्मोडियम परजीवी। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का डेंगू, डेंगू किस मच्छर के काटने से, तो कहिएगा एडीज इजिप्ट, एडीज। एडीज इजिप्टी या एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होगा। एड्स तो कहेंगे HIV वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण एड्स जांच के लिए कहिएगा एलिसा टेस्ट। कौन टेस्ट, एलिसा टेस्ट कराया जाता है। चलिए 18वां प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। किसी भी वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसका 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, 72 बार धक धक करेगा। चलिए 19वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो कितना का समय लगेगा, 8 मिनट कि ज्यादा, बताइए। 6 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 8.8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन ए नहीं दिया है करेक्ट, तो 8 मारिए, दिया रहता था कितना, 8.20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, चलिए 21वां प्रश्न है, हरी मेहंदी में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह आपका हथेली लाल हो जाता है। हरा मेहंदी के पत्ता पीस के हाथ पर लगाइएगा तो क्या होगा, हाथ में लाल हो जाएगा। क्यों, लहसुन के कारण, लहसुन पाया जाता है उसमें। लहसुन का काम क्या है, हथेली को लाल करना। ठीक है, चलिए 22 नंबर, चूने में पानी मिलाने से कौन गैस निकलता है। तो देखे होइएगा गांव में चूना को जब पानी में डाला जाता है, चूना को जब पानी में डाला जाता है तो बुलबुला टाइप के गैस निकलता है। ठीक है, एक हल्का धुआं देते हुए बुलबुल करके गैस निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चूना को पानी में डालेंगे तो देखिए क्या अभिक्रिया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो अभिक्रिया क्या होगा, तो कहेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, उष्मा, प्लस उष्मा मिलेगा। तब ध्यान रहे उष्मा दे रहा है ना, तो पूछता है कि जो चूने में पानी डालने से, चूने में पानी डालने से डालना कौन अभिक्रिया कहलाता है, यानी चूने में पानी डालना कौन अभिक्रिया। तो चूना में पानी डालेंगे, चूना में पानी डालेंगे तो क्या मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस उष्मा देगा, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, तो कहिएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, तो कौन अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए 23 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण, यानी मूत्र का रंग पीला होता है क्यों। ऑप्शन ए है पित्त, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। चलिए 24 नंबर, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के वाटरमैन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसी तरह देखिए 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया आयरन के कमी के कारण, खून में आयरन की कमी होगा
तो कथी होगा एनीमिया। तो खून में कथी की कमी, तो कहिएगा ब्लड में आयरन की कमी, ब्लड में आयरन की कमी। तो कौन रोग, तो रोग के नाम हो जाएगा एनीमिया। चलिए 25 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।